कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली हुई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा हम ज्ञात क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। ठीक है, जो टैक्सी का भाड़ा दे रखा है उसमें नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है, यानी इसमें नियत भाड़ा तो जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दे रखा है 105 रुपये, तो 10 किलोमीटर के साथ साथ इसमें नियत भाड़ा भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये नियत भाड़ा भी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा भी जुड़ा हुआ है, 155 रुपये टोटल दोनों का। ठीक है, नियत भाड़ा हमें ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले कि माना कि नियत भाड़ा तो क्या है 100 रुपये, नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो माना कि नियत भाड़ा तो क्या है 100 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लिया हमने y रुपये है। अब प्रश्नानुसार हम रेखिक समीकरण युग्म हम पहले बनाएंगे, फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहले रेखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा तो हमें जोड़ना ही है, तो पहले की क्वेश्चन क्या बनेगी, यहाँ पे x नियत भाड़ा हो गया। फिर उसके बाद चली गई दूरी, कितनी दूरी तय कर रहा है वो 10 किलोमीटर तय कर रहा है, इसलिए 10 और प्रति किलोमीटर की को क्या माना हमने y माना, तो 10 किलोमीटर चल रहा है इसलिए 10 y हो गया इसका किराया। प्रति किलोमीटर का किराया कितना हो गया या भाड़ा क्या हो गया 10 y हो गया। दोनों का टोटल जो दे रखा हमें 105 रुपये है, तो वो 105 रुपये भाड़ा हो गया। समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, फिर इसी प्रकार समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नियत भाड़ा क्या 1 से और 15 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर कितना 15 किलोमीटर, तो अतिरिक्त किराया भाड़ा क्या हो जाएगा पे 15 y हो जाएगा, यानी x प्लस 15 y। तो यहाँ पे देखो x प्लस 15 y बराबर कितना दे रखा है इसमें रुपये 155, तो 155 रुपये हो गया। समीकरण नंबर 2 दे दी। अब इस समीकरण नंबर 2 1 और 2 हमें रेखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 1 पहले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमने ले ली समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है पे x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से समीकरण नंबर 1 लेने के बाद x का मान निकाला जाता है, तो x को हम यहीं पर रखेंगे, 10y को बराबर से उधर लेंगे, तो 105 माइनस 10y हो जाएगा, तो 105 माइनस 10y। इस प्रकार समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुई। अब समीकरण नंबर 3 से जो x का मान प्राप्त हुआ वो समीकरण नंबर 2 में रखना है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से तो हमने x का मान निकाला और x का मान निकालने के बाद उसको समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो रख देते हैं इसमें समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 देखो, x प्लस 15y बराबर 155 है, तो इस x के स्थान पर x का मान रखना है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। ठीक है, प्लस क्या है 15y, तो प्लस 15y और बराबर क्या आ जाएगा 155, तो बराबर 155। ठीक है, क्या हो जाएगा x का मान क्या है 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y है प्लस 15y और बराबर क्या आ जाएगा 155, तो 155 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 तो ऐसे रहेगा, ये 105 15y में से 10y घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे प्लस 5y। 15y में से 10y घटाया कितना बचा प्लस 5y। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में, तो 15y में से 10y घटाया प्लस 5y बराबर क्या आ जाएगा 155। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5y को तो हम यहीं पर रखेंगे, 5y बराबर क्या आ जाएगा 155। 105 प्लस में इधर लेंगे, इसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 105। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे हम, तो 0 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी 50 हो गया। तो y बराबर कितना जाएगा यहाँ पे हमारे पास, y बराबर हो जाएगा 50 बटे 5 गुणे में इधर लेंगे, इसमें आ जाएगा बटे में 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 से 50 को काटेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास 10। y का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। ये y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख दो, x बराबर 105 माइनस 10y है, तो y के स्थान पर y का मान रखेंगे कि प्रति किलोमीटर किराया भाड़ा कितना हो जाएगा 10 रुपये आ गया हमारे पास एक। तो अब x का मान निकालना हमें, तो यहाँ पे y का मान किसमें रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर 105 माइनस 10y समीकरण नंबर 3 है, तो x बराबर 105 तो ऐसे रहेगा माइनस 10 और y के स्थान में y का मान कितना है 10 है, तो ये 10 लिख दिया हमने। तो x बराबर क्या जाएगा 105 माइनस 10 का 10 में गुणा करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 100। x में से 105 में से 100 घटाएंगे तो x बराबर क्या जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, x का मान कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो अतः x क्या माना था हमने नियत भाड़ा माना था, तो अतः नियत भाड़ा तो 5 रुपये आ गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया हमारे पास, y का मान कितना आया 10 आया, ये y का मान 10 है तो y का मान 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपये, x माना था इसलिए 5 रुपये आ गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y माना था तो कितना आ गया 10 रुपये आ गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है 25 किलोमीटर का भाड़ा हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो देखो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा देखना है तो हमने क्वेश्चन में पहले ही पढ़ा था कि नियत भाड़ा तो उसमें जोड़ना ही है x, और प्लस 25 किलोमीटर के लिए तो 25 y हो जाएगा। अब इसका मान हमें निकालना है तो x और y के मान रख दो। यहाँ पे x का मान कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई का मान कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 का गुना 10 में करेंगे तो 250। ठीक है, 250 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 255 रुपये। ठीक है, 255 रुपये आ जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 255 रुपये देना होंगे। इसलिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 255 रुपये भाड़ा देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न 3 का 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न ज्ञात करना, देखो आप समझते हो भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें अंश और हर दोनों होता है, अंश ऊपर रहता है हर नीचे रहता है, वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो वह भिन्न हमें ज्ञात करना है जिसमें अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाए, और अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाए। तो सबसे पहले हम वह भिन्न मान लेंगे है ना, कि माना कि वह भिन्न, हल करेंगे इसको कि माना कि वह भिन्न x/y है। क्या मान लिया हमने, वह भिन्न x/y, यानी x क्या है, अंश है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या रहता है, हर कहलाता है। तो अंश तो x हो गया और हर क्या हो गया, y हो गया। अब प्रश्नानुसार जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा हम इसको हल करते हैं कि प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि ये भिन्न जो हमने मानी, भिन्न क्या मानी हमने, x/y माना, अंश इसका x है, हर क्या है, y है। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ना है हमें और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, ये हर में भी 2 जोड़ना है, तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, 9/11 हो गई। ठीक है, तो पहली रैखिक समीकरण हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो वह भिन्न कैसे बन जाती है, 9/11 बन जाती है, यानी बराबर क्या जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ये आपको इस तरह याद रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुणा द्वारा क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 11 का गुणा किसमें होगा, x+2 में होगा, तो 11 इंटू कोष्टक के अंदर x+2 बराबर y+2 का गुणा 9 में होगा, तो 9 इंटू y+2। ठीक है, क्रॉस गुणा कर लिया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, है ना, यानी ये बटे वाली संख्या इधर गुणे में चले जाएगी, ये बटे वाली संख्या इधर गुणे में आ जाएगी। ठीक है, गुणा करते हैं 11x प्लस 11 गुणा 2 में करेंगे 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा y में करेंगे 9y प्लस 9 का गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11x तो ऐसे रहेगा, इधर से 9y, x और y वाले पद एक तरफ रखना है, अचर पद एक तरफ रखना है, तो 9y इधर प्लस में, इधर लेंगे इसमें जाएगा -9y बराबर इधर क्या बचेगा, 18 बचेगा, ये 18। ठीक है, ये 22 इधर प्लस में, इधर लेंगे इसमें जाएगा -22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -22 में से 18 घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस है, इसलिए माइनस, और 22 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो इसको देंगे समीकरण नंबर 1। तो इस प्रकार ये फर्स्ट रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, फिर पुनः वापस प्रश्नानुसार दूसरी रैखिक समीकरण निकालने के लिए पुनः प्रश्नानुसार क्वेश्चन में वापस क्या कहा गया है, तो वापस वही से शुरुआत करेंगे जो हमने भिन्न मानी थी, x/y मानी थी, तो ये x/y हमने ले लिया, है ना। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, जो भिन्न हमने मानी x और बटे y, उसमें अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, तो वह कितनी बन जाएगी, 5/6 बन जाती है, 5/6 बन गई। ठीक है, पहले 2 जोड़ा था तो 9/11 हो गई, अब 3 जोड़ रहे हैं अंश और हर में तो 5/6 हो गई। क्रॉस गुना कर लो वापस, 6 का गुना इधर करेंगे, 6 इंटू x+3 बराबर 5 इंटू y+3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 6x प्लस 6 का गुना 3 में करेंगे 6 × 18 बराबर 5 का गुना y में करेंगे 5y प्लस 5 × 15। ठीक है, x और y वाले पद एक तरफ लेंगे तो 6x तो इधर ही रहेगा, ये 5y इधर प्लस में इधर लेंगे, इसमें आ जाएगा -5y बराबर इधर क्या बचेगा 15, ये 15, ये 18 प्लस में इधर लेंगे, इसमें आ जाएगा -18। ठीक है, तो 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, -18 में से 15 घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस, 18 में से 15 घटाओ कितना बचेगा 3। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों हमें प्राप्त हो चुकी है ना। अब इन दोनों समीकरणों को हम किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 11, है ना, और समीकरण, अब चाहो तो आप इसको पास लिख सकते हो कि दोनों समीकरणों को पहले लिख लो। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर क्या है -4, ये क्या थी, समीकरण नंबर 1 थी। ठीक है, और 6x माइनस 5y
बराबर क्या आ जाएगा -3। समीकरण नंबर 2 किससे हल कर रहे हैं हम इसको? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या लेते हैं? सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या लेंगे? सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? 11x - 9y बराबर -4। इसको ले लेते हैं हम। समीकरण नंबर 1 को पहले लेते हैं हम। समीकरण नंबर 1 ले लिया हमने, 11x - 9y बराबर -4। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 11x तो ऐसे रहेगा बराबर -4 भी ऐसे रहेगा, और 9y इधर माइनस में इधर लेंगे, किसमें आ जाएगा? +9y। ठीक है, x को ये पे रखना है, 11 को इधर लेना है, तो -4 + 9y बटे क्या जाएगा? 11। तो इस प्रकार ये समीकरण नंबर कौन सी प्राप्त होगी हमें? 3, है ना। x का मान क्या प्राप्त हुआ? -4 + 9y, है ना, +9y और बटे 11। ये समीकरण नंबर हमें 3 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 3 से जो x का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे हम। x का मान क्या आया था? -4 + 9y बटे 11। ये समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है 6x - 5y बराबर -3 है। ठीक है, तो 6 तो ऐसे रहेगा, x के स्थान पर x का मान क्या है? -4 + 9y और बटे 11। ठीक है, -5y है, -5y बराबर क्या है? -3 है, तो -3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 6 से 11 कट रहा नहीं, 6 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 6 चौक 24, तो -24 प्लस 6 का गुणा 9 में करेंगे, 6 9 54y, ये 54y और बटे क्या जाएगा? 11 -5y और बराबर क्या जाएगा? -3। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस बटे में 11 है तो 11 का गुणा कर दो दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में 11 गुणा करेंगे तो 11 हट जाएगा, है ना। दोनों पक्षों में 11 से गुणा करने पर तो करते देखो, इसमें 11 गुणा करेंगे तो 11 × -24 + 54y बटे 11 माइनस, ठीक है, 11 गुणा 5y में करेंगे तो 11 × 5y बराबर क्या जाएगा? -3 × 11। ठीक है, ये 11 से 11 तो कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे? -24 + 54y, है ना, -24 + 54y माइनस 11 गुणा 5 में करेंगे 55y और बराबर 11 गुणा -3 में करेंगे तो 11 33। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं तो -24 तो ऐसे रहेगा। ठीक है, -55 में से 54y, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस, और 55y में से 54y में घटाएंगे तो कितना बचेगा? -y बचेगा, एक y बचेगा, है ना, -y एक लिखते नहीं, -33। ठीक है, इस 24 को भी दे ले लो तो -y बराबर क्या जाएगा? -33 और +24 हो जाएगा। ये 24 इधर माइनस में इधर लेंगे, किसमें जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो -y बराबर, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस में आंसर आएगा, और 33 में से 34 घटाएंगे कितना बचेगा? -9। ठीक है, -9 बचा, दोनों तरफ माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 9। y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब ये y का मान जो है समीकरण नंबर किस में रखेंगे हम? 3 में। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में रखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 ही हमारे पास, x बराबर -4 + 9y बटे 11। तो x बराबर -4 + 9 × y का मान कितना आया था? 9 आया था, बटे 11। तो x बराबर क्या जाएगा? -4 + 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 दूनी -4 + 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 में 81 हो जाएगा, 81 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4 + 81 बटे 11। ठीक है, डबल लिखने में आ गई है। x बराबर 81 में से 4 घटाएंगे, अब 81 में से 4 घटाओ कितना बचेगा? 77। बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए प्लस आएगा, बटे 11। 11 से 77 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो x बराबर कितना जाएगा? 7। ठीक है, x बराबर 7 हो गया। और वह भिन्न हमने क्या मानी थी? x बटे y के रूप में मानी थी। तो अतः, है ना, नीचे इसका आंसर लिखना, अतः वह भिन्न, देखो अंश कितना है? x बटे y मानी थी हमने, तो x बटे y मानी थी हमने, तो x का मान तो कितना है? 7, और y का मान नीचे क्या है? 9 आया था, तो 9 है, 7 बटे 9 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो अतः वह भिन्न क्या है? 7 बटे 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें हल करते हैं, इसमें सबसे पहले मानेंगे कि जेकब की आयु, तो क्या मान लेंगे हम? वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु में ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु मान लेंगे कि, माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष है। माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 वर्ष बाद, तो पहले दोनों की 5 वर्ष बाद आयु निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी? आज अगर उसकी आयु x वर्ष है तो आने वाले 5 साल के बाद उसकी आयु 5 और जुड़ जाएगी, उसमें प्लस हो जाएगी ना, 5 प्लस हो जाएगी। जैसे अगर आज किसी की आयु अगर 20 वर्ष है तो आने वाले 5 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी? 20 में 5 जुड़ जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे जेकब की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी? x + 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y + 5 वर्ष।
ठीक है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु x प्लस 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार हमें कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब उसके बाद कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी निकाली हमने, x प्लस 5। ये 5 वर्ष बाद जेकब की आयु है x प्लस 5, है ना। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु क्या है, y प्लस 5, और इसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है। इसमें किसका गुणा करना है हमें, 3 का गुणा। देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु x प्लस 5 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु क्या है, y प्लस 5 की 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी पुत्र की आयु की 3 गुना करना है। पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिया, 3 इंटू y प्लस 5 हो गया, के बराबर हो जाएगी, है ना, 3 गुनी हो जाएगी। तो ये बराबर लगा दिया बीच में हमने। अब यहाँ से हमें पहली रेखिक समीकरण हमें प्राप्त होगी। तो देखो x प्लस 5 तो ऐसे रहेगा, x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा इसके अंदर करेंगे 3y और प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15। ठीक है, तो ये हो गया। अब x और y वाले पद एक तरफ कर लो और अचर पद एक तरफ कर लो। तो x तो ये पे रहेगा और ये 3y को इधर लेंगे, माइनस 3y हो जाएगा, और 5 इधर प्लस में, इधर लेंगे इसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। 3y बराबर से इधर था, इधर लिया किसमें आ गया, माइनस में आ गया। बराबर से इधर 15 था, 5 को इधर लेकर आया किसमें आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 10। ये समीकरण नंबर हमें 1 प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व निकालेंगे, पहले की आयु निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे अब 5 वर्ष पूर्व। देखो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, पहले। जैसे आज अगर उसकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी उसकी। जैसे आज अगर किसी की आयु अगर 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसकी कितनी थी, माइनस हो जाएगा ना, 15 साल का था 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो वो इसी प्रकार यहाँ पे अगर आज उसकी आयु x मानी हमने तो 5 वर्ष पूर्व क्या आएगी, x माइनस 5 होगी। तो लिख लेते हैं दोनों की आयु। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु x माइनस 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष है। क्वेश्चन में कहा गया है देखो कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु में अब 7 का गुणा करना है, वो जेकब की आयु के बराबर हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या है, x माइनस 5 है, ये x माइनस 5 बराबर पुत्र की आयु क्या है, y माइनस 5 का कितना गुना है, 7 गुना। तो इसमें 7 का गुणा करना है। तो x माइनस 5 तो ऐसे रहेगा, 7 का गुणा करेंगे 7y माइनस 7 का गुणा 35, 5 में करेंगे 35, 7 5 35। x तो यही रहेगा, ये 7y प्लस में इधर लेंगे इसमें आ जाएगा माइनस 7y और बराबर माइनस 35 ऐसे रहेगा। ये 5 माइनस में इधर लेंगे इसमें आ जाएगा प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 35 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 30 बचेगा। इस समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे पास हो गई। तो दोनों को पास लिख लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो अब x माइनस 3y बराबर 10, ये तो क्या आई थी, समीकरण नंबर 1 आई थी। और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये समीकरण नंबर 2 है। किससे हल कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या लेते हैं, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 10 है। तो समीकरण नंबर x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है। x का मान निकालो, यहाँ से x बराबर 10 और 3y इधर माइनस में, इधर लेके किसमें आ जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर क्या प्राप्त हुई हमें, 3। समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। समीकरण नंबर 3 से x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो रख देते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। तो देखो x का मान क्या है, 10 प्लस 3y है। तो यहाँ पे x के स्थान पर लिखेंगे 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y और माइनस 7y। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 30 है तो माइनस 30। ठीक है, तो 10 माइनस 7y में से 10y 3y घटाएंगे कितना बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस 4y और बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 30। तो माइनस 4y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 30 और ये 10 प्लस में इधर लेंगे माइनस 10। ठीक है, तो माइनस 4y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 40। और ये y को हम यही पे रखते हैं, इधर ही हल कर लेते हैं, चलो, है ना। y को हम यही पे रखेंगे तो ये माइनस 4 किसमें आएगा, बटे में जाएगा। तो माइनस 40 बटे माइनस 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों तरफ, ये ऊपर नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y बराबर 4 से 40 को काटेंगे कितना आएगा, 10। y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 में रखी तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखा तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10। ठीक है, तो x बराबर क्या जाएगा, 10 प्लस 3 का गुना 10 में करेंगे 30। तो x बराबर 30 और 10 कितना जाएगा, 40। ठीक है, तो x क्या माना था हमने, जेकब की वर्तमान आयु। तो अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष व उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। पुत्र की आयु को हमने y माना था तो 10 वर्ष। अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष व उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है। इन क्वेश्चनों का अभ्यास करें और नोट्स जरूर बनाएं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।